नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने हरियाणा जीके के 100 मॉक टेस्ट की सीरीज स्टार्ट की है, उसी को यहाँ आज हम करेंगे मॉक टेस्ट नंबर 26। और जो ये मॉक टेस्ट हैं ये स्पेशली डिज़ाइन किए गए हैं जो हरियाणा का सीईटी का एग्ज़ाम होना है, हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम होना है और इसके अलावा ग्राम सेवक पटवारी का एग्ज़ाम होना है उसके लिए। और इसके अलावा जो 16 जुलाई से अभी जो स्टाफ नर्स और पैरामेडिकल के एग्ज़ाम होने वाले हैं उनके लिए भी ये मॉक टेस्ट बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को। और यदि नोट्स और पीडीएफ चाहते हो तो उसके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च कर सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी। तो देखिए यहाँ पर जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो है चंडीगढ़ क्षेत्र का कार्य क्षेत्रफल कितना है। आपके ऑप्शन रहेंगे 114 वर्ग किलोमीटर, या फिर 130 वर्ग किलोमीटर, या फिर 118 वर्ग किलोमीटर, या इनमें से कोई नहीं। तो जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का क्षेत्रफल रहेगा 114 वर्ग किलोमीटर। यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अब थोड़ा चंडीगढ़ के बारे में जान लेते हैं। जो चंडीगढ़ है ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। और इसके अलावा ये जो हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। क्या है? हरियाणा और पंजाब की राजधानी है चंडीगढ़। और इसका क्षेत्रफल कितना है? 114 वर्ग किलोमीटर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। हरियाणा राज्य में गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक कहाँ होती है? आपके ऑप्शन रहेंगे चंडीगढ़, हिसार, राजस्थान, या फिर कैथल। तो जो गुलाब के फूल की पैदावार एशिया में सबसे अधिक होती है ये होती है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ में होती है गुलाब के फूल की जो सबसे अधिक पैदावार। और जो चंडीगढ़ का रोज़ गार्डन है वो बहुत ही फेमस है और इसे जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? जाकिर हुसैन गार्डन के नाम से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। भाखड़ा में उत्पादित कुल विद्युत को कितने प्रतिशत बिजली चंडीगढ़ को प्राप्त होती है? तो जो भाखड़ा डैम है वहाँ पर जितनी कुल विद्युत बनाई जाती है, पूछ रहा है उसमें से कितने प्रतिशत है वो चंडीगढ़ को प्राप्त होती है। आपके ऑप्शन है 3.5%, या 6.5%, या फिर 4.5%, या इनमें से कोई नहीं। तो जितनी भी बिजली भाखड़ा में बनती है उसकी 3.5% बिजली है वो चंडीगढ़ को प्राप्त होती है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क का जो उद्घाटन है वो कब किया था? आपके ऑप्शन है 25 सितंबर 2005 को, या 28 मई 2009 को, या 28 दिसंबर 2008 को, या इनमें से कोई नहीं। तो जो राजीव गांधी चंडीगढ़ टेक्नोलॉजी पार्क है इसका जो उद्घाटन किया गया था उस टाइम के प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा। और ये कब किया गया था? ये किया गया था 25 सितंबर 2005 को। तो यहाँ से ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके अलावा देखिए राजीव गांधी टेक्नोलॉजी पार्क हो गया कहाँ पर? चंडीगढ़ में। इसके अलावा यहाँ पर एक गोल्फ क्लब भी है। क्या है? गोल्फ क्लब, चंडीगढ़ गोल्फ क्लब। और जो चंडीगढ़ गोल्फ क्लब है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1962 में। और इसके अलावा यहाँ पर सुखना झील है, ये यहाँ से भी बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है, सुखना झील। और सुखना झील की स्थापना कब हुई थी? ये हुई थी 1958 में। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ का जो राजकीय पक्षी है वो रहेगा ग्रे हॉर्नबिल। क्या रहेगा? ग्रे हॉर्नबिल। और जो चंडीगढ़ का राजकीय पशु है वो क्या रहेगा? भारतीय ग्रे नेवला। ये सारी इन्फॉर्मेशन थी चंडीगढ़ से रिलेटेड। अभी बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो देखिए अन्नपूर्णा तीर्थ हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे भिवानी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, या फिर पलवल। तो जो अन्नपूर्णा तीर्थ है ये स्थित रहेगा महेंद्रगढ़ में।
कहाँ पर रहेगा? महेंद्रगढ़ में। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कुरुक्षेत्र में कौन सा कुआं बनवाया था? आपके ऑप्शन है सूर्यकूप, चंद्रकूप, मंगलकूप या फिर धर्मकूप। तो जो युधिष्ठिर ने महाभारत का युद्ध जीतने के बाद बनवाया था यहाँ पर चंद्रकूप। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र में। कौन सा कुआं बनवाया था? चंद्रकूप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भगवान विष्णु का अस्थायी निवास किस तीर्थ को माना जाता है? आपके ऑप्शन है प्राची तीर्थ, कुबेर तीर्थ या फिर सनहियत तीर्थ या फिर पेवा तीर्थ। तो जो भगवान विष्णु का अस्थायी निवास है ये माना जाता है सन्निहित तीर्थ को। किसको माना जाता है? सन्निहित तीर्थ को। और जो सन्निहित तीर्थ है इसको माना जाता है कि यहाँ पर 7 नदियों का मिलन होता है। क्या होता है? 7 नदियों का मिलन। और ये भगवान विष्णु का स्थायी निवास है। और जो अमावस्या को यहाँ पर स्नान करने से पुण्य प्राप्त होता है। किसको? अमावस्या को। इसके अलावा जो कुबेर तीर्थ और पेवा तीर्थ हैं ये दोनों भी कहाँ पर रहेंगे? कुरुक्षेत्र में। और जो कुबेर तीर्थ है यहाँ पर कुबेर ने एक यज्ञ करवाया था। क्या करवाया था? एक यज्ञ करवाया था। और जो कुबेर तीर्थ है इसका संबंध चैतन्य महाप्रभु से भी है। किससे है? चैतन्य महाप्रभु से। और जो पेवा तीर्थ है इसका संबंध किससे रहेगा? राजा पृथु से। राजा पृथु से। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हिंदी के प्रतिष्ठित कहानीकार श्री विशंबरनाथ कौशिक का जन्म कहाँ हुआ था? आपके ऑप्शन रहेंगे करनाल, हिसार, अंबाला या फिर झज्जर। तो जो श्री विशंबरनाथ कौशिक हैं ये हिंदी के बहुत ही प्रतिष्ठित कहानीकार रहे हैं। इनका जन्म हुआ था अंबाला में। कहाँ पर हुआ था? हरियाणा के अंबाला में। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। वर्ष 1952 में पंजाब विधानसभा में कांग्रेस के सदस्य कौन बने थे? आपके ऑप्शन रहेंगे खुशीराम शर्मा, पंडित श्रीराम शर्मा या चौधरी देवीलाल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1952 में पंजाब विधानसभा से कांग्रेस के सदस्य बने थे ये बने थे चौधरी देवीलाल। कौन बने थे? चौधरी देवीलाल। यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। 1983 ईस्वी में कुवैत में हुई 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट में 20 किलोमीटर पैदल चाल में पुण्य स्वर्ण किसने जीता था? आपके ऑप्शन रहेंगे भजनलाल, नवाब पटौदी, चांदराम या फिर सूरदास। तो जो 1983 की 5वीं ट्रैक एंड फील्ड मीट हुई थी ये कहाँ पर हुई थी? कुवैत में। और इसमें 20 किलोमीटर पैदल चाल में जो स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये जीता था चांदराम ने। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। मोरनी क्षेत्र में कौन सा वृक्ष पाया जाता है? आपके ऑप्शन रहेंगे नीम, बरगद, चीड़ या फिर पीपल। तो जो मोरनी क्षेत्र है इसमें पाया जाता है चीड़ के वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि किसे दी गई थी? आपके ऑप्शन रहेंगे सर सादीलाल या फिर अल्ताफ हुसैन हाली या लाला मुरलीधर या फिर श्यामलाल एडवोकेट। तो जो ब्रिटिश सरकार द्वारा शमसुल उलेमा की उपाधि दी गई थी ये दी गई थी अल्ताफ हुसैन हाली को। किसको दी गई थी? अल्ताफ हुसैन हाली को। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। तो यहाँ से जो अल्ताफ हुसैन हाली से एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो आपको पता होना चाहिए इनका जन्म कब हुआ था। इनका जन्म हुआ था 1837 में। कहाँ पर? पानीपत में। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में। और कई बार इनके गुरु का नाम भी पूछ लिया जाता है तो इनके गुरु का नाम था मिर्जा गालिब। क्या नाम था? मिर्जा गालिब। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली है वो किस भाषा के कवि थे? तो जो अल्ताफ हुसैन हाली थे ये थे उर्दू भाषा के कवि। और इनके सम्मान में जो उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार दिया जाता है हाली पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? हाली पुरस्कार। और हाली पुरस्कार में कितनी राशि दी जाती है? इसमें दिए जाते हैं 1 लाख रुपए की राशि। उर्दू साहित्य का सबसे बड़ा पुरस्कार क्या रहेगा? हाली पुरस्कार, जो किसकी
याद में दिया जाता है? अल्ताफ हुसैन हाली की याद में। और इसमें क्या दिया जाता है? 1 लाख रुपए। और जो अल्ताफ हुसैन हाली हैं इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1914 में। कब हुई थी? 1914 में। और इसकी जो 2 रचनाएं बहुत ही फेमस हैं, एक तो थी तिरिया के मजमूस, क्या थे? तिरिया के मजमूस। और दूसरी थी मजलिस उल निसा। क्या थी? मजलिस उल निसा। यहाँ से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, मजलिस उल निसा। और इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अल्ताफ हुसैन हाली के घोषणा पत्र का क्या नाम था? तो इनका जो घोषणा पत्र था उसका नाम था मुकदमे शेरो शायरी। क्या नाम था? मुकदमे शेरो शायरी। और ये उर्दू का घोषणा पत्र था जो अल्ताफ हुसैन हाली के द्वारा जारी किया गया था। और इसके अलावा इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे हयाते सादी और सफ़रनामा। क्या रहेगा? हयाते सादी और सफ़रनामा। और इन्होंने जो सबसे यादगार काम किया था अल्ताफ हुसैन हाली ने, वो किया था यादगारे गालिब लिखने का। क्या किया था? यादगारे गालिब लिखने का। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये उर्दू के कवि हुए हैं और शमसुल उलेमा की इन्हें उपाधि दी गई थी। और ये कब दी गई थी? 1904 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, रोहतक से हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र का प्रकाशन किया था। आपके ऑप्शन रहेंगे बलदेव सिंह, पंडित अमीलाल, पंडित श्रीराम शर्मा या फिर लाला काकाराम। तो जो हरियाणा तिलक नामक साहित्यिक पत्र है इसका प्रकाशन हुआ था रोहतक से। और किसके द्वारा किया गया था? ये किया गया था पंडित श्रीराम शर्मा के द्वारा। तो यहाँ से सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? आपके ऑप्शन रहेंगे हर्षवर्धन, कल्हण या फिर अनंतपाल या फिर गोपाल सिंह। तो जो बाणभट्ट थे वो राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। और बाणभट्ट के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका नाम है हर्ष चरित्र। क्या है? हर्ष चरित्र। ये भी बात याद रखनी है। और एक पुस्तक कल्हण के द्वारा भी लिखी गई है जिसका नाम है राज तरंगिणी। ये भी क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, राज तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, भिवानी में नौजवान भारत सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे दौलतराम गुप्त या फिर राधा कृष्णन वर्मा या फिर बलदेव सिंह या फिर बाबू दयाल शर्मा। तो जो नौजवान सभा की स्थापना भिवानी में की गई, ये की गई थी बाबू दयाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? बाबू दयाल शर्मा के द्वारा। तो यहाँ से डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में अंबाला कैंट या अंबाला छावनी की स्थापना कब हुई? आपके ऑप्शन रहेंगे 1843 में, 1848 में या 1853 में या फिर 1846 में। तो जो हरियाणा में अंबाला कैंट की स्थापना हुई थी ये हुई थी 1843 में। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, प्रभाकर वर्धन राजवंश का प्रथम राजा था जिसने अपनी राजधानी है वो स्थापित की थी। आपके ऑप्शन है थानेसर में, कुरुक्षेत्र में, पानीपत में या फिर सोनीपत में। तो जो प्रभाकर वर्धन के द्वारा जो राजधानी बनाई गई थी वो थी थानेसर में। कहाँ पर थी? थानेसर में। और इसके अलावा जो इसी वंश के राजा हर्षवर्धन हुए थे उन्होंने 2 राजधानी बनाई थी, एक थी उनकी थानेसर में और दूसरी कहाँ पर थी? कन्नौज में। कहाँ पर थी? कन्नौज में। यह बात भी याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, हरियाणा में शीतला माता का मंदिर किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? तो देखिए, शीतला माता का मंदिर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। कहाँ पर है? गुरुग्राम में। पूछ रहा है जो ये मंदिर है ये किस वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर डिजाइन किया गया है? आपके ऑप्शन रहेंगे स्वयं हरियाणवी वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर या मुगलाई या फिर राजस्थानी वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर या फिर सामान्य वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर। तो जो शीतला माता का मंदिर है ये डिजाइन किया गया है राजस्थानी वास्तुशिल्पीय पैटर्न पर। तो यहाँ से आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो देखिए, हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना का प्रारंभ
है जो वो कब किया गया? आपके ऑप्शन है 1 जुलाई 2015 को, या फिर 15 अगस्त 2015 को, या 20 अक्टूबर 2015 को, या 15 दिसंबर 2015 को। तो जो म्हारा गांव जगमग गांव योजना है, इसका प्रारंभ किया गया था 1 जुलाई 2015 को। कब किया गया? 1 जुलाई 2015 को। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्काईलार्क, काला अम्ब और बलूजे जो कि कहाँ पर है? संभाल का। पूछ रहा है ये जो पर्यटक स्थल हैं ये कहाँ पर हैं? आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, हिसार, पानीपत, या इनमें से कोई नहीं। तो जो स्काईलार्क है, कालाअंब है और बलूजे है, ये जो पर्यटक स्थल हैं ये कहाँ पर रहेंगे? पानीपत में। कहाँ पर रहेंगे? पानीपत में। तो यहाँ से आपका जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, लक्ष्मी नारायण मंदिर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, या फिर करनाल। तो जो लक्ष्मी नारायण मंदिर है ये कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पर रहेगा? कुरुक्षेत्र में। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गुड़गांव फर्रुखनगर मार्ग पर स्थित हरियाणा के सुल्तानपुर पक्षी विहार की जो खोज है वो किसने की थी? आपके ऑप्शन है पीटर जैक्सन, थॉमस रो, सर जॉन मार्सन, या फिर रॉबिन हुड। तो जो सुल्तानपुर पक्षी विहार है इसकी खोज की गई थी पीटर जैक्सन के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? पीटर जैक्सन के द्वारा। तो यहाँ से ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आपके ऑप्शन रहेंगे बुओलिसा, या फिर शेख फरीद, या फिर शेख चिल्ली, या फिर मीरसा। तो जो चिश्ती संप्रदाय है इसके जो संस्थापक थे वो थे शेख फरीद। कौन थे? शेख फरीद। तो यहाँ से बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, गुरु तेग बहादुर शहादत देने दिल्ली जाते समय रास्ते में 13 दिन तक किस पवित्र स्थल पर रुके थे? आपके ऑप्शन रहेंगे गुरुद्वारा लाखन माजरा, या फिर गुरुद्वारा रोहतक, या फिर मंजी साहिब गुरुद्वारा रोहतक, या गुरुद्वारा महम। तो जब शहादत देने के लिए गुरु तेग बहादुर दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में 13 दिन इन्होंने आराम किया था। ये किया था गुरुद्वारा लाखन माजरा में। कहाँ पर किया था? गुरुद्वारा लाखन माजरा में। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मामा भांजा की दरगाह कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन रहेंगे सोनीपत, पानीपत, रोहतक, या फिर झज्जर। तो जो मामा भांजा की दरगाह है ये रहेगी सोनीपत में। कहाँ पर रहेगी? सोनीपत में। तो ए ऑप्शन यहाँ से आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ दिए गए हैं ये यहाँ पर यूनिवर्सिटी दी गई है, संग्रहालय दिया गया है, दूसरी तरफ दिया गया है कि यह कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर हमने सुमेलित करना है इनको। तो देखिए सबसे पहले है डिफेंस यूनिवर्सिटी, फिर है वृद्ध संग्रहालय, नेक्स्ट है सैनिक विश्राम गृह, नेक्स्ट है नई CSD कैंटीन। तो जो देखिए सबसे पहले बात करते हैं डिफेंस यूनिवर्सिटी की। तो जो डिफेंस यूनिवर्सिटी है ये कहाँ पर रहेगी? ये रहेगी गुरुग्राम में। तो यहाँ से आपका ए का हो गया 2। नेक्स्ट है बी वृद्ध संग्रहालय। तो जो वृद्ध संग्रहालय है ये कहाँ पर रहेगा? रेवाड़ी में। नेक्स्ट है सैनिक विश्राम गृह। तो जो सैनिक विश्राम गृह है ये कहाँ पर रहेगा? कैथल के अंदर। और जो नई CSD कैंटीन है ये बनाई गई है कहाँ पर? ये बनाई गई है गोहाना में। तो यहाँ पर देखिए जो ए का हो गया डिफेंस यूनिवर्सिटी कहाँ पर? गुरुग्राम में। तो ए का हो गया 2। वृद्धाश्रम कहाँ पर है? रेवाड़ी में। बी का 1। सैनिक विश्राम गृह हो गया कैथल में। सी का 4। और नई CSD कैंटीन ये बनी है गोहाना में। तो डी का हो गया 3। तो यहाँ से जो आपके ऑप्शन है देखिए ए का 2, बी का 1, सी। तो ये यहाँ पर इसका जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ प्रसिद्ध व्यक्ति दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनसे संबंधित शहर दिया गया है। तो आपने बताना है कौन सा व्यक्ति किस शहर से संबंधित था, किस जगह से संबंधित था, और इसके बाद यहाँ से हमने करेक्ट आंसर चूज करना है। तो देखिए सबसे पहले है बदलू राम। तो जो बदलू राम है इनका संबंध कहाँ से था?
तो जो बदलू राम है इनका संबंध था सांधी से। कहाँ से था? सांधी से। नेक्स्ट है भरत सिंह। भरत सिंह का संबंध कहाँ से था? मोखरा गांव से। कहाँ से? मोखरा गांव से। और पंडित अमीलाल, पंडित अमीलाल का संबंध कहाँ से था? ये था मांडाखेड़ी से। और बलदेव सिंह का संबंध कहाँ से था? इनका संबंध था हुमायूंपुर से। कहाँ से? हुमायूंपुर से। तो यहाँ से देखिए, जो ए का बदलू राम का हो गया सांधी, ए का 2, भरत सिंह का संबंध हो गया मोखरा से, बी का 1, और पंडित अमीलाल का संबंध हो गया मांडाखेड़ी से, सी का 4, और बलदेव सिंह का संबंध हो गया हुमायूंपुर से, डी का 3। तो यहाँ से जो आपका बी ऑप्शन है वो रहेगा बिल्कुल सही। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पंजाब के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर गोपीचंद भार्गव हरियाणा के किस जिले के थे? आपके ऑप्शन रहेंगे हिसार, सिरसा, भिवानी या फिर यमुनानगर। तो जो पंजाब के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, उनका संबंध हरियाणा के सिरसा जिले से था। किससे था? हरियाणा के सिरसा जिले से। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। पद्मश्री सेठ किशन दास किस जिले से संबंध रखते थे? आपके ऑप्शन रहेंगे भिवानी, रोहतक, रेवाड़ी या फिर पंचकुला। तो जो सेठ किशन दास का संबंध था, इनका संबंध था रोहतक से। कहाँ से था? रोहतक से। और इनको पद्मश्री है जो उससे नवाजा गया है, और इनका संबंध कहाँ से था? रोहतक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन रहेंगे दयानंद या लाला हरदेव साहे या माधोराव या फिर पंडित नेकीराम। देखिए क्या पूछा है? विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना। तो जो विद्या प्रचारिणी सभा की स्थापना है ये की गई थी लाला हरदेव साहे के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी? लाला हरदेव साहे के द्वारा। तो ये था आज का मॉक टेस्ट नंबर 26। और जो ये हरियाणा जीके का मॉक टेस्ट है ये आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारी यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम की तैयारी को, और नोट्स और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हो, और आप अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि 16 जुलाई से एचएसएससी के एग्ज़ाम हैं जो वो स्टार्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।